प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्या प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्या। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अक्टूबर माह 2020 मासिक राशिफल का धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव रहने वाला है, इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति का दरअसल हम अपने वर्तमान को समझ पाते हैं कि वर्तमान हमारा समय किस तरह से चल रहा है, कैसे हम इसका लाभ लें। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। धनु राशि में ही देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा ग्रह के साथ विचरण कर रहे हैं। मकर राशि यानी द्वितीय भाव में मकर राशि में शनि ग्रह मार्गी होकर के विचरण करेंगे। पंचम भाव में मंगल ग्रह, छठे भाव में राहु ग्रह और नौवें भाव में शुक्र ग्रह, दशम भाव में सूर्य और एकादश भाव में बुध, द्वादश भाव यानी 12वें घर में केतु ग्रह विचरण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति का हमारे जीवन में दरअसल बेहद ताकतवर तरीके से प्रभाव होता है। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अक्टूबर माह में स्वास्थ्य किस तरह से रहेगा, सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में देखेंगे। बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए देवगुरु बृहस्पति कहते हैं जिस जगह में होते हैं उस जगह को कमजोर करते हैं, यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य को ताकतवर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या फिर प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को आप बेहतर बनाएंगे, जागरूक रहेंगे। ज़्यादा पानी पिएं। धनु राशि के लोग गर्मी स्वभाव के होते हैं, यानी ज़्यादा पानी पीने से आपको स्थिरता मिलेगी और आपके सेहत स्वास्थ्य में आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। व्यापार की बात करें या करियर की बात करें, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह होते हैं जो एकादश भाव लाभ स्थान पर विचरण कर रहे हैं। यानी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का ताकतवर बनाने के लिए जो भी आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या किसी बड़े कारोबार में अपने कारोबार को जोड़ने का एक प्रस्ताव आप रखना चाहते हैं, उसको रखने के लिए आपका समय अक्टूबर का महीना काफ़ी ताकतवर है और इस ताकतवर समय का यदि आप लाभ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी यदि कर रहे हैं तो नौकरी में आपको बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा, अच्छे पदों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, या फिर आप जॉब परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं या किसी कारणवश आपका जॉब छूट गया है तो जॉब के लिए जो भी आपके प्रयास हैं वो प्रयास आपको यहाँ पर सफलता दिला देंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह या बुध ग्रह जब ये होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे डीलिंग पावर जो होती है या हमारी डीलिंग की जो तरीका होती है, हम किस तरह से सामने वाले को डील करते हैं और हमारे बातों का, हमारे वाणी का उसके ऊपर क्या इंप्रेशन आता है, किस तरह का उसका रिएक्शन होता है, वो बिल्कुल सकारात्मक होता है। यानी बुध ग्रह का आपके जीवन में सकारात्मक एक प्रभाव बना हुआ है। तो इस समय को आपको दोनों हाथों से लपकना है, कैच करना है, इसको पकड़ना है। जब आप इसे कैप्चर करेंगे तो आपको इसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा। अक्टूबर महीने को सदुपयोग करने का आपको ताकतवर परिणाम मिलेंगे। सूर्य ग्रह भाग्य में विचरण करेंगे। धनु राशि के जो जातक होते हैं, दशमस्थ सूर्य होने का एक प्रभाव होता है कि माता पिता के साथ में संबंध आपके बेहतर बनेंगे। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो पिता के तरफ से प्रॉपर्टी, विरासत इत्यादि के तरफ से आपको अच्छी खासी सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, सहयोग मिलेगा। और फाइनेंशियली यदि आप ताकतवर होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतर अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे या अपने व्यापारिक व्यवस्था को और एक बेहतर तरीके से शुरुआत कर पाएंगे, शुभारंभ कर पाएंगे। भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह विचरण कर रहे हैं। यदि लव अफेयर की बात करें तो निश्चित रूप से धनु राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल ग्रह पंचम भाव में विचरण करेंगे और मंगल ग्रह का पंचम में होना बेहद सकारात्मक होता है, ताकतवर होता है। यानी अच्छे रिश्तों को जोड़ने का या रिश्तों को सही तरीके से चलाने का एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मंगल ग्रह के माध्यम से मिलेगा। अविवाहित हैं
तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आने के योग हैं। मंगल ग्रह की जो प्लेसमेंट है, मंगल ग्रह की जो दृष्टि है एकादश भाव में, यानी अचानक प्रचुर मात्रा में लाभ। जिस समस्या को आपको लग रहा था कि ये शायद समाधान ही नहीं होगा, ऐसी समस्याओं का भी समाधान मंगल यहाँ पर आपके लिए करने के लिए तैयार है। राहु छठे स्थान पर और केतु द्वादश भाव में विचरण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके आध्यात्मिक विकास का योग बनेगा। गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने की आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी। शत्रु हंता योग बन जाता है ऐसे समय पर, यानी कि शत्रुओं को परास्त करने का आपको एक सकारात्मक ताकत मिलेगा। धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, पूरी कॉन्फिडेंट रहेंगे। साइंस के विद्यार्थी या फिर आर्ट के विद्यार्थी, मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही सकारात्मक समय रहेगा। और आपकी जो मेहनत है, जो परिश्रम है, उस परिश्रम का आपको अपने जीवन में असर दिखेगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने जो मेहनत किया है या जो कर रहा हूँ, इस मेहनत का मुझे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और आपके जीवन में सकारात्मक वातावरण बनेगा। मनपसंद शिक्षण संस्थानों से अपने आप को जोड़ने के लिए आपके जो एफर्ट हैं, जो प्रयास हैं, या किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको एक बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। सरकार की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, या फिर कई बार सरकार आपकी पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी ले लेता है, यानी कि जो समस्या आपको दिख रही थी वो समस्या का समाधान भी यहाँ पर होता हुआ आपको मिलेगा। धनु राशि में 7.5 चल रहा है। धनु राशि के लोगों को कई बार डर लगता है कि 7.5 है, अब क्या होगा। हालांकि 7.5 का ये एक तरह से लास्ट फेज है। अगले 2-2.5 साल तक ही 7.5 का प्रभाव रहेगा और उसके बाद ये 7.5 आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए सायंकाल। ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको 216 बार 2 माला रोजाना सायंकाल जप करना चाहिए। जब जब आपको लगे कि मेरे अच्छे डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, मैं सही निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे पक्ष में सही निर्णय नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति जब आपको आए तो उस समय आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वैसे नियमतः 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन लगातार इस तरह से जब आप जप करते हैं किसी भी मंत्र का, तो वो एक कंप्लीट अनुष्ठान हो जाता है। तो ऐसे अनुष्ठानों को आप अपने जीवन से जोड़ें। धर्म कार्य में रुचि आपकी बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा इत्यादि का आपके जीवन में संयोग बनेगा, जो आपके आत्मा को निर्मल करेगा और मन को ताकतवर बनाएगा। परिवार के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप सफल बना पाएंगे। अक्टूबर माह आपके जीवन में एक वरदान से कम नहीं है, यानी कि आपके जीवन के जो भी संघर्ष हैं, उन संघर्षों को आप यहाँ पर लड़ पाएंगे, उनसे आप मुकाबला कर पाएंगे और मुकाबला करके आप विजयी हो पाएंगे। इस तरह का ये समय रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, जीवन में जो भी कष्टकारी या कठिन परिस्थिति होता है, उसका कई बार हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसे किसी भी विषम परिस्थिति के अवलोकन का या निर्णय का जो जन्म पत्रिका के माध्यम से सहयोग चाहिए आपको, उस सहयोग के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके हमें भेजें। हमारी तरफ से हम आपको आपके जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण, आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण रत्नों का निर्णय बताएंगे कि कौन से ऐसे रत्न हैं जो आपके भाग्य रत्न हैं, या जो आपका जीवन अमृत रत्न है, या विवाह बाधा रत्न, व्यापार बाधा रत्न है। ऐसे रत्नों के प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन के संपूर्ण बाधाओं की समाप्ति करके अपने जीवन को समृद्धशाली जीवन बनाने के लिए आप समृद्धशाली मार्ग पर अग्रसर हो सकें। इस तरह की तमाम जानकारी हम आपको निःशुल्क रूप से प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।